सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोनीपत लघु सचिवालय के तहसीलदार कार्यालय के सामने से नवीन नाम के एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पटवारी एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन धरना उसके समर्थन में शुरू कर दिया है। और पटवारियों का आरोप है कि एंटी करप्शन ब्यूरो नवीन के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की है और उसे जबरदस्ती फंसाया गया है। लघु सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से यह स्पष्ट हो सकता है, अगर नवीन को न्याय नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। पटवारियों के इस कदम के बाद पटवार खाने में अपने काम को लेकर पहुंचने वाले आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोनीपत के लघु सचिवालय धरना स्थल की है। और अब हम आपको तस्वीरों में सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन कर्मचारियों का मामला समझाते हैं। सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लघु सचिवालय के तहसीलदार कार्यालय के सामने से नवीन नाम के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और पटवारी और कानून गो एसोसिएशन एक साथ मिलकर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। सोनीपत पटवारी एसोसिएशन के प्रधान जयवीर सिंह का कहना है कि नवीन को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तहसीलदार कार्यालय के सामने से जबरदस्ती गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के कर्मचारियों ने नवीन की जेब में जबरदस्ती रिश्वत के पैसे डाले और उसके पास से बरामद किए। अगर जिला प्रशासन के अधिकारी इस पूरे मामले की अच्छे से पड़ताल करें और लघु सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि नवीन को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। नवीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। ये हमारा HSSC का फॉर्म भर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रुप सी वाला। उसके अंदर अंडरटेकिंग मांग रहे हैं सरकारी नो जॉब वाली, ठीक है। वो हम साइन कराने के लिए आए हुए हैं। 2-3 दिन से धक्के खा रहे हैं। पटवारी नहीं बैठते हैं, पटवारी बोले स्ट्राइक पे बैठे हैं। कभी नंबरदार कराओ, कभी पटवारी का, कभी तहसीलदार कराओ, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है। पोर्टल वैसी सर्वर दिक्कत आ रही है, उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ऊपर से लास्ट डेट भी पास में आई हुई है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। पटवारी कुछ नहीं करे, पटवारी यहाँ धरना देकर बैठे हैं। हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं। हम 2-3 चक्कर काट रहे हैं। तो आप किसी तहसीलदार से या उपायुक्त से मिले इस बारे में? अभी तहसीलदार से अभी 2 कैंडिडेट गए हुए हैं अंदर मिलने के लिए। अंदर जाने नहीं देते, वैसे बोल रहे हैं भाई भीड़ इकट्ठी मत करो यहाँ कोर्ट में, ठीक है। तहसीलदार है या नहीं है हमें पता नहीं है। अंदर बहुत परेशानी कठिनाई का सामना है हमारा। एक तो जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी इतनी है, और ऊपर से ये साइन नहीं कर रहे। या तो इसको हटाओ, सेल्फ डिक्लेरेशन करो, ठीक है, अब या फिर इनको पटवारी के ऊपर भाई इनको करवाओ साइन हमारे। जी, मैं यहाँ पे अपना HSSC का जो फॉर्म सीट का फॉर्म निकला हुआ है, उसमें हम अपनी पटवारी की मोहर मरवाने और साइन करवाने के लिए आए हुए थे। 2-3 दिन से हम लगातार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पटवारी यहाँ पे स्ट्राइक भी चल रहे हैं। और हमें जरूरी है भाई, उसमें मोहर लगाए बिना वो फॉर्म अपलोड नहीं होगा। अगर अपलोड नहीं होगा तो हमारा कैंसिल फॉर्म हो जाएगा। वैसे भी HSSC का जो अपनी साइट चल रही है, बहुत ही सर्वर डाउन चल रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट डेट नजदीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बार बार लगातार कि हमारे ये साइन हो जाएं और ये कर दे, प्रशासन हमारा साथ दे। बस हम तो ये चाहते हैं, और कुछ नहीं। पटवारी क्या कह रहे हैं? पटवारी सर स्ट्राइक पे चल रहे हैं, ये नहीं करेंगे तब तक जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। ऐसा है जी, कल हमारे पटवारी के साथ जो ज्यादती हुई है, यहाँ मौके पे बहुत से आदमी थे जिन्होंने देखा है। उनमें से कुछ साथी यहाँ बैठे भी हैं दरी पे, जिन्होंने अपने आंखों से मंजर देखा है। तो धक्के से उसकी जेब में पैसे डालने की कोशिश करी गई है, फिर उसके साथ धक्का मुक्की हुई है। और हमें तो ये सूचना मिली है कि शैडो विटनेस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी बाद में आए। तो अब डी साहब ने कहा कि हम मंगवा के, हमारी ये है कि हम वो फुटेज देखना चाहते हैं। उस फुटेज में अगर कोई ज्यादती हुई है तो जिन्होंने ज्यादती की है उनके साथ, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे कर्मचारियों को, पटवारियों को बदनाम किया जाता है और मुफ्त में ये लोग जो है वो अपने टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि पहले भी शिकायतें थी और हमें रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं, वो तो कहेंगे ही, वो तो यही कहेंगे। उनका क्या कहना बनता है? देखो, उनका तो काम ही यही जी, वो तो यही कहेंगे। प्रधान जी, आपके और एंटी करप्शन बीच बच्चों के करियर पे बात आ गई। हम बच्चे हमारे हैं, सुनो, बच्चे हमारे हैं। हमने कहा डी साहब ने, अब थोड़ी बहुत देर के बाद वो बंदे आने वाले हैं, IG उसे ब्रांच से, चंडीगढ़ से, वो दिखाएंगे। हमारे 2 नुमाइंदे वहां जाएंगे और वो देखेंगे वो संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं। और अगर वो वाकई में ठीक हुआ है तो हम काम पर लौट जाएंगे। अगर वाकई में पटवारी के साथ ज्यादती हुई है तो हो सकता है हमें स्टेट लेवल पर भी बैठना पड़ जाए।
बच्चे हमारे हैं, हम मजबूरी समझते हैं बच्चों की, हम किसी का काम नहीं रोकना चाहते। पटवारी तो शनिवार इतवारों को भी काम करते हैं। लेकिन सर अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर क्या होगा? नहीं बनती है तो हमारा एसोसिएशन जो निर्णय लेगी। बिना बच्चों के साइन नहीं होंगे फिर? नहीं, देखो फिर नहीं होता। अगर स्ट्राइक का की कॉल होती है तो फिर साइन का मतलब नहीं होता। कॉल स्ट्राइक तो स्ट्राइक है। लेकिन आप खुद ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ स्ट्राइक का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ प्रशासन के साथ। नहीं, प्रशासन के साथ भी नहीं है हमारा उस एसीबी के साथ है जिन्होंने ज्यादती की है। प्रशासन का तो हम भी प्रशासन का स्वयं, हम प्रशासन का अंग है। हम नहीं चाहते किसी का, बच्चों की लास्ट डेट है, हम समझते हैं बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम भी, हमारे बच्चे हैं, इतनी टीस हमारे को भी है, तो हमारी बच्चों से थोड़ी है, जनता से। फिर 5 तारीख लास्ट है सर, अगर लंबी स्ट्राइक रही तो फिर आगे कुछ सोचा? वो आगे सरकार सोचे जो इतना तंत्र जो खड़ा करती है ना इस तरह का वाहियात में वाहवाही लूटने के लिए, वो सरकार का भी काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई वाकई में भ्रष्ट है, उसने जो है वो गलत काम किया है, तो उसके हम हकदार नहीं है। हम वो ना हो, ना इंसाफी ना हो किसी के साथ, हम उस बात के लिए